आज नामांकन दाखिल होगा। इस नामांकन के कितने मायने हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम गेस्ट का पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, जिसमें डॉक्टर शतरूपा प्रवक्ता बीजेपी से होंगी, AK मिश्रा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मोहम्मद आसिफ जी प्रवक्ता कांग्रेस है जो कि मेरे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर शिव कुमार दुबे जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद होंगे। कुछ ही देर में तमाम लोग मेरे साथ एक एक करके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरुआत मोहम्मद आसिफ जी से करते हैं। मोहम्मद आसिफ जी, आपका बहुत स्वागत सबसे पहले। और देखिए, आज नामांकन दाखिल होगा प्रधानमंत्री मोदी का, उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत भव्य तस्वीरें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री तीसरी बार नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं बनारस, और बनारस की जनता देख रही है किस तरीके से एक लौ लश्कर के साथ में 50 चार्ची फ्लाइट के साथ में देश के प्रधानमंत्री आज नॉमिनेशन करेंगे। उन 50 चार्टी फ्लाइटों के साथ में जिन लोगों को, जो हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से आज हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन पे खर्च हो रहा है, जो जनता की काली कमाई का पैसा है। ये दिखाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। देखिए कि सारी दिल्ली उठाकर, तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री उठाकर, जा हमारी सरकार है, मैं लेके बनारस आ गया और ये तमाम पैसा आपका है, लेकिन ये मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा क्योंकि मुझे नॉमिनेशन फाइल करना है। आज हम बनारस की जनता से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, आप ये महिला और बहनों और बेटियों से आप ये देखकर वोट दें किस तरीके से मणिपुर की बेटियों के साथ जब हुआ तो देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला ना। आज इतने मंत्री इकट्ठा हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई वो मणिपुर जाकर उन बहनों को सद्भावना देता, तसल्ली देता। चलिए, आपने ये बहुत अच्छी बात कही आसिफ जी। आसिफ जी, मैं आपके सवाल पर सवाल तो कर लूं पहले जो आपने उठाए। देखिए, ये आप बात आपने अच्छी कही, किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्या कांग्रेस की इतनी हिम्मत हुई? क्या कांग्रेस ने इसका विरोध किया? यदि आपको ऐसा लगता है तो मेरी बात पूरी है, फिर मैं इसका जवाब दूंगा आपको। किस तरीके से हरियाणा की बेटियों को जो दिल्ली आकर बैठी, उन बेटियों के इंसाफ के लिए हम फिर अपील करते हैं बनारस की बहन बेटियों से, आप देखकर वोट दें कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, किस तरीके भारतीय जनता पार्टी के MP को बचाया। हम अपील करते हैं एक कर्नाटक के जिस MP के लिए वोट मांगा, जिसके ऊपर रेपिस्ट का मामला था, ऐसे रेपिस्ट को देश के प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं और कंधे बात रख के कहते हैं ये संस्कारी से वोट दीजिए। हम बहनों से अपील करते हैं बनारस की, आप आंख खोल कर वोट दें, ऐसे नेता को चुने जो बहन बेटियों के मान सम्मान की बात कर सके, कभी भी कुछ हो उसके साथ खड़ा हो। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां से देश के प्रधानमंत्री आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, हाथरस की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है, रात को 12 बजे मट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती है। मेरी बात पूरी होती है, मैं अपील कर रहा हूँ बनारस की बहन बेटियों से कि जिस तरीके से उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, उसके परिवार के 3 लोगों को जान देनी पड़ी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। मेरी अपील फिर है बनारस की बहन बेटियों से, आप आंख खोलें, मन खोलें, सारे जहन को खोलकर ये देखकर वोट दें कि आप देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने आए हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल करने आए हैं। कि आप ये देखें किस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो ये हमारी एक अपील है और नॉमिनेशन भर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं हमारी बहनें जब रिजल्ट आएगा तो बनारस से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नॉमिनेशन जरूर फाइल करेंगे, लेकिन जीत का परिणाम। चलिए, अब देखिए तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी तारुफ करवा देते हैं एक बार फिर से। मैं तमाम दर्शकों से, डॉक्टर शतरूपा प्रवक्ता बीजेपी से और AK मिश्रा भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। डॉक्टर परमवीर सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर शिव कुमार दुबे भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए डॉक्टर शतरूपा जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनता के भारी जो पैसे हैं, जो जनता के पैसे हैं, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे नामांकन कौन करता है, ये कांग्रेस का कहना है। शतरूपा जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं आप, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस अभी जलते हैं, वो जो बोलते हैं ना ग्रेप्स आर सावर, ऐसे तरह वो लोग जलते रहे और बुरी बातें कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री या बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वाराणसी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे आज उनका नामांकन होने वाला है, वो एकदम पूजा करने की तरह प्रधानमंत्री को मानते हैं। और काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है प्रधानमंत्री के ऊपर। आज जैसे अश्वमेध घाट पे गए
गंगा पूजा किया और अभी शोभा यात्रा निकलेगा उनका। और जैसे वो एकदम दिल से मन से पूजा करते हैं, तो कांग्रेस क्या कहता है नहीं कहता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, कांग्रेस क्या कहता है क्या नहीं कहता फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। ये बात इन्होंने इसलिए कही, देश की जनता को ये कह रही है, उन महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नेता का जो दिल करे करेंगे, चाहे बलात्कार करें। चलिए, अब देखिए आपके पाले में क्या, अब रुकिए आसिफ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो दिल करे, जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका माहौल उड़ाएंगे, हम इंसाफ नहीं करेंगे। आसिफ जी देखिए, बातों से कई गुना बेहतर है कि आप उनको मैदान में हरा दें। नहीं, मैदान में हरा रहे हैं, हमारी देश की जनता हरा रही है। बनारस से कैसे, बनारस से कैसे कर दिया है? अभी बनारस पे आते नहीं, अभी खत्म हो चुका भाजपा। आसिफ जी मुझे ये बताइए, बनारस में क्या स्ट्रेटजी है आपकी? मैंने आपसे क्या, हम अपनी माँ बहनों से, बेटियों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे नेता को चुनाव ना जीताएं जो रेपिस्ट के साथ खड़े होकर वोट मांग रहा है। ऐसे कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम? तो इसलिए तीसरी उन पे तो कार्रवाई हो गई ना, उन पे तो कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई ना। जैसे भाई एक बात बताइए, मैं किसी का, देखिए रुकिए आसिफ जी, मैं किसी का सहयोग नहीं कर रही हूँ या किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जेडीएस सपोर्ट में थी, ठीक है मानते हैं, वहां पे कार्रवाई हुई। आप जैसे कि आपके तमाम राजनेता बोलते हैं, बयान देके पल्ला झाड़ लेते हैं। बीजेपी ने भी कह दिया कि बयान उनका होगा, ये उनके आरोप है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब चूंकि अब वापस बनारस पे आते हैं, आज का नामांकन बहुत बड़ा है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होगी, चूंकि गेंद आपके पाले में है बनारस में? मैं कह रहा हूँ, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उन्नाव की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है, उसके परिवार के 3 लोगों को जान देनी पड़ती है, फिर बीजेपी के लोग कहते हैं कोई बात नहीं। ये कैसा इंसाफ है? वापस आप, कैसा इंसाफ है? मैं बनारस से आ रहा हूं, लेकिन ये कैसा इंसाफ है? देश के प्रधानमंत्री एक भी अल्फाज नहीं बोलते हैं, आज बनारस से उन्हीं बहन बेटियों से वोट मांग रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, बनारस की बहन बेटियां, तमाम जितनी हमारे लोग हैं, तमाम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देंगे, विपक्ष को वोट देंगे, कांग्रेस गठबंधन को वोट देंगे, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उन्हें मालूम है इंसाफ, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। और कमल ने तो क्या किया आसिफ जी, 4 तारीख को पता चल जाएगा, है ना, किसने किसके पक्ष में कितना मत प्रतिशत रहा, कितना वोट दिया। हालांकि आप देख ही रहे हैं ना, लगातार चौथा फेज हो गया। क्या बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है? नहीं हो रही ना, ये आपको ही पता है 2019 में किस तरीके से वोटिंग हुई थी और 2024 में किस तरीके से वोटिंग हुई है। ये जो माथे पे चिंता की लकीर है ना, तमाम पार्टियों के माथे पे आना लाजमी है, आनी भी चाहिए। चलिए देखिए आगे आप सभी आ जाएंगे ना, मैं 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। ये वो लकीर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे है, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को 10 साल के अंदर बेहतर समझा, अपने आप को ठगा महसूस समझा, आज वो घर से बाहर वोट देने नहीं जा रहे हैं। ये लकीर भारतीय जनता पार्टी। चलिए आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा आनंद का रुख कर लेती हूँ। मैं सहयोगी आनंद लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं। आनंद, जरा अभी की अपडेट देखिए, पूजन अर्चन हो गया है, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? पीएम या चाहे कुछ देर में जो अपना नॉमिनेशन पीएम भरेंगे तो क्या तैयारी होगी, और ये तस्वीरें आप देखिए, जो बनारस का कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, कुछ देर में ही प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री खुद नहीं आएंगे, उनके साथ तमाम खड़ा हूँ, कुछ देर में ही प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री खुद नहीं आएंगे, उनके साथ वो तमाम दलबल रहेगा। आज बीजेपी ने पीएम के नॉमिनेशन को कुछ इस प्रकार अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर सामने रखा है, जिसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो तमाम एनडीए घटक दल जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, यानी टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम जो नेता हैं जो एनडीए के गठबंधन में हैं, उनके वो नेता आएंगे और कई मुख्यमंत्री भी हैं, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं, वो तमाम बड़े बड़े नेता भी आज नॉमिनेशन के दौरान यहाँ पर रहेंगे। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए प्रस्तावक की, तो प्रस्तावक 4 है। पंडित ज्ञानेश्वर शास्त्री, ये वो पंडित है जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का शुभ मुहूर्त निकाला था और ब्राह्मण समाज से आते हैं। दूसरे बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा ओबीसी बिरादरी से आते हैं और संजय सोनकर दलित समाज से आते हैं। तो तमाम इस जाति समीकरण को तो आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के तमाम समीकरण इस जाति समुदाय के आसपास ही घूम रहा है। और आज वो दिन है जहां प्रधानमंत्री तीसरी बार बनारस से, यानी 2014, 2019 और 2024, यानी तीसरी बार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और उसको लेकर तैयारियां कल से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पीएम की बात हो तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर तमाम वो अमला जो सड़कों पर होता है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर लगातार कार्यकर्ता, और यही कारण है आप जब चारों तरफ यहाँ नजर डालेंगे तो पुलिस की एक भारी भरकम डिप्लॉयमेंट है, जिसमें स्टेट पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ
उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग विभाग जैसे एटीएस समेत तमाम वो बड़े बड़े विभाग भी इस वक्त सड़कों पर हैं, जो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो पूरा जो नॉमिनेशन हो शांतिपूर्वक और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें कुशल लौट जाएं। लेकिन अगर पीएम की बात हो तो खुद सेंट्रल एजेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेस का एसपीजी भी यहाँ मौके पर है और कुछ दिन बाद ही लगभग 15 से 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, जहाँ अपना नॉमिनेशन भरेंगे और बीजेपी के कहीं बड़े नेता इस वक्त वहाँ मौजूद रहेंगे। और आप सामने अगर देखें तो वो कलेक्ट्रेट है, जहाँ सीधे पीएम आते हुए कि कलेक्ट्रेट है सामने, वहाँ सीधे अंदर जाएंगे और उनके साथ बड़े नेता रहेंगे जो नॉमिनेशन से पहले पीएम के साथ जाएंगे। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए निजी तौर पर। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर बीजेपी आज कोशिश कर रही है, तमाम जो चुनाव को नॉमिनेशन को लेकर पीएम का आज दिन है तो उसको कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर रखा जाए। और यही कारण है कि तमाम वो घटक जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ के उत्तर प्रदेश में अपने साथ बीजेपी लेकर चलती है और उसके साथ साथ नेशनल पॉलिटिक्स में अगर उत्तर प्रदेश की बात पास वापस आऊंगी जब आपके पास कोई अपडेट होगी। राज्य की आनंद, आपके पास जब कोई अपडेट होगी तब हमें फौरन सूचित करिएगा, आपके पास मैं फौरन लौट जाऊंगी। कुछ ही देर में नामांकन शुरू होगा। नामांकन के मायने क्या हैं, क्या चुनौती दे पाएगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। परमवीर जी, क्या लगता है, यहाँ कांग्रेस मेरे साथ मौजूद है। आसिफ जी, आपने सुना होगा, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जनता की तो गाढ़ी कमाई है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या जनता का सपोर्ट उनको मिल रहा है, ये बताइए जरा आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए। अब आवाज आई आपकी, बोलिए। जी देखिए, देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं का हमने पहले पूर्व में भी देखा है किस तरीके से नामांकन होते थे, कैसे पंप एंड शो में नामांकन होते थे। आज के टाइम पर बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिल गई है कि आपको चुनाव प्रचार करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, तो उनसे भी प्रचार हो जाता है। हाँ। पुराने टाइम में इससे भी बड़ी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहूँ, किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करना, लेकिन पूर्व की सरकारों में भी ऐसे ही पंप एंड शो के साथ काम होता रहा है। जैसे अभी और जैसे जिसका कद होता है पंप एंड शो उसका वैसे होता है कभी। अगर हमने अभी राहुल जी का नामांकन देखा था तो वो कार्टेड फ्लाइट से आए थे। सभी नेता इस समय छोटे बड़े दल के नेताओं के पास, इस समय मैं लखनऊ गया था कुछ दिन पहले, तो जैसे टैक्सी स्टैंड के ऊपर टैक्सी खड़ी होती है, मोदी एयरपोर्ट पे इस तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट खड़ी थी। तो ऐसा कोई पीछे नहीं है, कोई दल पीछे नहीं है जो इस पंप एंड शो के साथ हेलीकॉप्टर से यात्रा करना, चार्टर्ड फ्लाइट देना और बड़े बड़े तमाम उपकरण साथ लेकर चलते हैं। तो ये विषय नहीं है। बात क्या है, देश के प्रधानमंत्री एक वर्ल्ड पॉपुलर नेता है। ये नेहरू जी के बाद, इंदिरा गांधी जी के बाद अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा विदेशों में भी उसकी बातों को सुना गया है तो ये नरेंद्र मोदी है। तो उनके हिसाब से ये इसको इशू बनाना मेरे हिसाब से बात नहीं बनती है। बार बार एक बात हम कीजिए, कांग्रेस असल में देखा जाए तो विपक्ष का, आप चुनाव की फाइट में है, आप चाहते हैं कि ये सरकार को हटाकर आप लोग सरकार में आए, स्वागत है आपका, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर होता भी था कि बीजेपी भी आपको हटाकर आई थी तो आप कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कलेक्टिव अप्रोच देश के प्रति रखेंगे ना तो अच्छा संदेश नहीं जाता है। जैसे बार बार बात होती है मणिपुर की, बार बार बात होती है एचडी रेवन्ना की बात होती है, वहां पर कांग्रेस शासन है अभी। एचडी रेवन्ना 4-5 दिन के अंदर ही जेल पर आ जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? जब चार्जशीट में दम नहीं होता है तो कोर्ट को वो पर्याप्त नहीं रखते बातें, तो ऊपर बेल मिल गई उनको एचडी रेवन्ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें आता है। नहीं, आप जरा मुझे ये भी समझाएंगे। अब मैं शिव कुमार जी के पास आ जाती हूँ। डॉक्टर शिव कुमार जी, अजय राय लगातार 2 चुनावों से तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है, एक बार फिर से मौका। अब आपको यदि हराना है ना तो जनता के बीच जाइए। आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, समझ में आता है कि आप विपक्ष है, लेकिन अजय राय पे फिर से दाव खेला गया। कितने कारगर साबित हो जाएंगे, जरा बताइए। शिव कुमार जी, आवाज आ पा रही है आपको मेरी? अनम्यूट करिए आप पहले अपने आप को, अनम्यूट करिए, आगे सिस्टम से अनम्यूट करिए पहले। नहीं, अभी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। कोशिश करूंगी आपके पास वापस आने की मैं, ठीक है। आप अनम्यूट करिए, एक बार चेक करिएगा पीसीआर की खामी का नजर आ पा रही है। चलिए एके मिश्रा जी, आपके पास आ जाती हूँ। एके मिश्रा जी, सवाल वही मेरा आपसे भी, भाई आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आप विपक्ष हैं, लगाना काम है। सांसद रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी मर्तबा एक बार फिर से नामांकन। ये वो सांसद रहे हैं जिन्होंने कभी अपना गढ़ नहीं छोड़ा, कभी अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं छोड़ा। वो गए हैं लोगों का हालचाल जाना,
काशी का कायाकल्प किया, ये सबने देखा। आपको हराना है ना, तो आप सामने आइए, वोटों के जरिए हराइए, जनता के बीच जाइए। आपके पास ही सॉलिड चेहरा नहीं है, दोष आप बीजेपी को दे रहे हो। वीर भोग्या वसुंधरा, जो भारतीय वीर होते हैं ना, वीर पुरुष, वो हार या जीत के भय से युद्ध क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र को छोड़ते नहीं है, चाहे राम रहे हो चाहे कृष्ण रहे हो। और कुछ ऐसे कायर लोग होते हैं जिनके कान में कोई फुसफुसा देना कि भैया यहाँ से तो जीत संभव नहीं है, तो अमेठी से वायनाड, वायनाड से रायबरेली, रायबरेली से अभी आगे कहाँ 2024 के चुनाव के बाद कराची से पर्चा भरने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको अपनी जीत चाहिए। हार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत की ये परंपरा नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आज का नामांकन पक्ष विपक्ष उन सभी लोगों के लिए जवाब है। सारे मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के सारे छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता, जनता, बनारस के जनता, अगल बगल की जनता। तो जो लोग ये बोलते थे भैया इनको साइड किनारे कर दिया, उनका मुंह बंद कर दिया, ये उनके मुंह पे ताला लगा देगा। ये एक बहुत बड़ा सशक्त मैसेज है कि भारत की एकता कितनी स्ट्रांग है। हो सकता है गुजरात से भी आए हो, महाराष्ट्र से भी, तमिलनाडु से भी आए हो, इस वक्त काशी वाकई में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। हम तो बता रहे हैं ना मिश्रा जी, हम तो सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से जनता को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देखिए, अमूमन बनारस में भीड़ होती है, ये सब जानते हैं। काशी विश्वनाथ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, सभी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज लोग बाग सुबह कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। काशी की धरती ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ, भगवान शंकर आए, राजा हरिश्चंद्र काशी आए, कबीर आए। इस धरती पे ऐसा कौन मानव पैदा हुआ है, महामानव पैदा हुआ है जो बिना काशी गए बच जाए और उसको मोक्ष मिल जाए। तो ये तो सौभाग्य है। मतलब काशी नगरी का ये मैग्नेटिज्म है, ये अट्रैक्शन है। प्रधानमंत्री तो ये अट्रैक्शन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तक ही क्यों, ये अट्रैक्ट किसी और को कर ही नहीं पाता। या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कार्यशैली से ही सही, यूं कह सकते प्रेम से ही सही, काशी वासियों को बांध तो दिया। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहीं से भी लड़े, आप क्या समझती हैं गुजरात से अगर वो अपने यहाँ से लड़ेंगे तो हार जाएंगे क्या? ये श्रद्धा भाव है। हाँ। ये दिखाता है, ये ऐसे दिखाता है कि सोमनाथ से लेके काशी विश्वनाथ तक और काशी विश्वनाथ से लेके त्र्यंबकेश्वर तक, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक भारत एक है, ये दिखाता है। अदरवाइज एक गुजराती को क्या जरूरत पड़ी है काशी में आके लड़े? जरूरत तो राहुल गांधी को पड़ी है कि अमेठी जो पुश्तैनी 50 सालों तक जिन अमेठी वालों ने उनकी सेवा की, उनके दादा नाना नानी को प्रधानमंत्री सांसद बनाया, वो गद्दारी करके वायनाड भाग गए, वहां भाग गए। मिश्रा जी वायनाड में क्या है उनका? चुन लिया ना, उनके लिए माकूल थी वो सीट, इसलिए उन्होंने मिश्रा जी चुन माकूल लिया। नहीं थी, अब क्या कह उनके लिए सकते हैं? माकूल नहीं हाँ। थी, उनके लिए माकूल नहीं थी। चलिए वो चलिए, डर मैं गए थे वापस बाहर से। लौटूंगी, मैं वापस लौटूंगी। शिव कुमार जी आपके पास आऊंगी, इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे हम जरूर। ठीक है, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन तीसरी मर्तबा हुआ है, चलिए सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, फिलहाल अपडेट क्या कुछ है? ऐसा कहा जा रहा है कि काल भैरव, यानी कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, जिनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, वहां पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल अपडेट आनंद। जी दीपिका, अगर बात की जाए मंदिर यानी काल भैरव के मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वो सीधे या कहें सीधे लगभग अपना नामांकन दर्ज करने को लेकर, नामांकन दाखिल करने को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में आएंगे। मेरे पीछे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जहां कुछ देर बाद ही तब पीएम के साथ साथ तमाम वो बड़े नेता, जिसमें उनके यानी बीजेपी के जो घटक दल है, जो राज्य सरकार में घटक दल है, जैसे निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के साथ चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी की है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जो नेशनल पे है, कहीं ना कहीं साउथ को साधने को लेकर एक बार बीजेपी ने कोशिश की थी। उनके साथ एक नाथ शिंदे हैं, जो कि शिंदे शिवसेना ग्रुप या कहें शिवसेना जिनके पास अब पूरी तरह जा चुकी है, वो रहेंगे। हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह खुद रहेंगे। तो तमाम वो बड़े बड़े नेता बीजेपी के जो आज पीएम के नॉमिनेशन में आएंगे। दरअसल बीजेपी ने कोशिश किया कि पीएम के नॉमिनेशन को कुछ इस कदर भव्य किया जा सके जो विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखे, और उसी के अनुरूप पीएम जब अपना नॉमिनेशन करेंगे तो तमाम ये नेता उनके साथ रहेंगे। तो कहीं
ना कहीं इसके दो मैसेज होंगे। एक मैसेज सीधे विपक्ष हो जाएगा, वो ये जाएगा कि एनडीए यानी जो सरकार इस वक्त रूल कर रही है वो तमाम घटक एक साथ हैं और अब प्रधानमंत्री जो कि उनके वरिष्ठ नेता हैं उसके नामांकन में वो तमाम नेता एक साथ आके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सत्ता की विपक्ष के साथ साथ सत्ता की बात की जाए तो ये उस समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण को साधते हुए जो 4 प्रस्तावक हैं उसमें से ओबीसी, दलित और तमाम चीज़ें आपको बीच में लेकर जाएगी, जो बताएंगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम समीकरण को कुछ इस कदर साधने की कोशिश की है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव को फतेह किया जा सके। तो आज का दिन तो आप मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीजेपी जातीय समीकरण हो सकता है तौर पर, क्योंकि तीसरी बार वो काशी से नॉमिनेशन भरेंगे 2014। बिल्कुल आनंद, ये कह सकते हैं क्योंकि बनारस, सिर्फ बनारस ही नहीं, क्योंकि आसपास के तमाम जितने भी क्षेत्र आते हैं, राज्य आते हैं, ये सीट उन तमाम राज्यों को प्रभावित भी करती है, तमाम जगहों को प्रभावित भी करती है। डॉक्टर शिव कुमार, चूंकि मैं आपके पास नहीं आई थी, आपका अब मैं आपके पास लौटती हूँ। शिव कुमार जी, पहले सबसे पहले बताइए, आपको आवाज आ पा रही है? आपकी आवाज आ रही है? ठीक है। अब शिव कुमार जी जरा, हाँ आ पा रही है, आ पा रही है। अब जरा ये बताइए, लगातार 2 चुनावों से तीसरे स्थान पर अजय राय रहे हैं। अच्छा, कोई खास उनका प्रदर्शन नहीं रहा, एक बार फिर से उन्हीं को मौका, समाजवादी पार्टी ने परोस के दे दी सीट, इतनी बड़ी सीट कांग्रेस को। नहीं, देखिए, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में बैठ के जब बात फाइनल होती है तो कौन सी सीट कहाँ जाती है ये फाइनल हो जाता है, और वाराणसी की सीट उनके लिए गई है। निश्चित तौर पर उनका ही कैंडिडेट, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है। हाँ। और जरा पॉपुलर लीडर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो उनकी पॉपुलरिटी कम है, और प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो निश्चित तौर पर उनका एक अपना तो नहीं, अभी आपको शिव कुमार जी जरा बिल्कुल सच्चे मन से बताइए, आपको लग रहा है पॉपुलैरिटी कितनी है उनकी, और जो अभी स्थितियां नजर आ पा रही हैं आपको, क्या जीत जाएंगे? कोई शक हाँ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं, इसमें कहीं शायद आपको भी इसमें शक नहीं होगा कि वो पॉपुलर नहीं है, और वो एक माने हुए नेता भी है, इसमें भी आपको नहीं होगा। पॉपुलर नेता की बात नहीं होती साहब, कांग्रेस अपनी सियासी जमीन लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में तलाश रही है, ये तो सबको पता है। आपकी पॉपुलैरिटी का क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसी पॉपुलैरिटी का? ये बताइए आप मुझे। आपकी खुद की जो तमाम सीटें थी, कांग्रेस की तमाम खुद की परंपरागत सीटें थी, आप उसी को किनारा कर चुके। रायबरेली देख लीजिए, 5 मरतबा कहीं ना कहीं सांसद रही, खुद ही छोड़ के चली गई सोनिया गांधी, चलिए अब राज्यसभा चली गई, अब उनकी विरासत को तो संभालना था, चलिए अमेठी छोड़कर राहुल गांधी आ गए। ये तो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। आप बोल रहे हैं पॉपुलर नेता हैं? हाँ नहीं, देखा, अब राहुल गांधी जी रायबरेली से हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये उनकी चॉइस है, उनकी पार्टी की चॉइस है कि कहाँ किसको जाना है। उनकी पार्टी ने डिसाइड किया रायबरेली लड़ेंगे तो रायबरेली, ठीक है। अब उनकी माताजी ने वो सीट छोड़ी, और माताजी की सीट कंटिन्यू करने के लिए अगर वो वहाँ गए तो इसमें किसको विरोध होना चाहिए? कहा मैं नहीं समझता। नहीं, विरोध किसी को नहीं है, विरोध किसी को नहीं है, कौन विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन पूछना जरूर चाह रहे हैं, पूछना जरूर चाह रहे हैं कि वापस लौट के आप नहीं आए। वापस यदि आप हार जाते हैं, आप अमेठी से हार चुके थे, तो अपनी जनता का हाल जानने के लिए तो आते ना, नहीं आए ना, नहीं आए, ये तो आपको पता नहीं। कई परिवार नहीं आता जाता, हम भी मीडिया वाले ना, हमें पता है। हाँ आसिफ जी, अपनी चीजों को आप छोड़ दीजिए, फिर आप गरियाइए, ये कहाँ तक उचित है भाई? कोई नहीं कर रहा। अजय राय जी की प्रॉपर्टी बनारस के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत फेमस नेता है, और उसी का नतीजा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार नरेंद्र मोदी जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और टक्कर की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आज दिखानी पड़ रही है अपनी ताकत कि मेरे साथ शक्ति प्रदर्शन सब करते हैं, तमाम लोग हैं। शक्ति प्रदर्शन से कोई पीछे नहीं है। चार्टर प्लेन से राहुल गांधी भी नामांकन करने दाखिल किए गए। रुकिए, आसिफ जी, बड़ी खबर बता दूं, बड़ी खबर फाइल किया, कभी देखा आपने? नहीं देखा। अभी आप एक बड़ी खबर बता दूं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गिराव गिर रहा है। आसिफ जी, एक बड़ी खबर बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता देते हैं कि काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। चलिए, आपने पॉपुलैरिटी का जिक्र किया है, चलिए अब पॉपुलैरिटी के बारे में यदि आप बात कर रहे हैं, जरा उस पॉपुलैरिटी को डॉक्टर परमवीर सिंह से हम जान लेते हैं। कितने पॉपुलर हैं यहाँ पे अजय राय जी? होंगे पॉपुलर, मैं उससे इनकार नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी और अजय राय, ये बताइए कंपैरिजन आप जरा। चलिए, आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। परमवीर जी रुक जाइए, आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आनंद बताइए।
दीपिका मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम काफिले के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे, वो यहां पहुंचने वाले हैं। और आप तमाम तस्वीरें देखेंगे, कुछ देर पहले ये पायलट और एस्कॉर्ट जो तमाम गाड़ियां जो कि उनकी सेफ्टी में और सिक्योरिटी में आगे चलती हैं, वो यहाँ पहुंच चुकी है और तमाम चीजें आपको बताएंगी कि आप देखिए पूरी तरह से पुलिस एक्टिव हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि काल भैरव के मंदिर से भी हम निकल के सीधे यहीं आएंगे। दरअसल अब समय की बात की तो समय लगभग 5 से 10 मिनट रह चुका है और ये जो एक्टिवनेस है यानी कुछ देर में ही वो क्षण आने वाला है जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट समय में से एक होगा। प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन करेंगे। कहीं ना कहीं देश के साथ प्रधानमंत्री के निजी तौर पर एक ये वो क्षण होगा जहां प्रधानमंत्री तीसरी बार नॉमिनेशन करेंगे, वो भी बनारस से। बनारस वो धरती है जो भारत को कहीं ना कहीं साहित्य और कल्चर को जोड़ती है और वो धरती है जिससे तमाम देश के लोग कहीं ना कहीं बनारस आते हैं भगवान काशी विश्वनाथ के पास गंगा में स्नान करने। उसका चल रहा है, बिल्कुल दर्शन पूजन चल रहा है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी आनंद लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक्टिव मोड में आ गई है। अब कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे और नामांकन दाखिल किया जाएगा। डॉक्टर परमवीर जी, मैं आपके पास लौट रही थी, आपसे जानना चाह रही थी, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं ना, बहुत सोच समझ के बीजेपी काम करती है। इस बार बहुत सोच समझ के काम किया गया। 2014 के पर्यवेक्षक भी देख लीजिए, जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि ये काम तो हर पार्टी करती है। बनारस इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बनारस सेंट्रल है, यहाँ से बिहार भी जुड़ता है। आपकी तमाम जो बड़ी सीटें आती हैं वो भी उत्तर प्रदेश के जुड़ते हैं, यानी कि एक तरह से कई निशाने साधने की कोशिश होती है। परमवीर जी। दीपिका जी देखिए, सोशल इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और सभी पार्टीज करती हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में करना चाहिए। मैं जैसे एग्जांपल कोट करूं, आज प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षक 4 जातियों के लोग आ रहे हैं, 4 अलग जातियों के, तो पॉलिटिकल मैसेज है, देखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी पॉलिटिकल मैसेज दिया और जातीय समीकरण की बातें समझाई। कल का उन्होंने बताया कि आर्मी के अंदर कैसे अडानी अंबानी बहुत सारे एंगल्स गिनाए, लेकिन जो बात मुझे आपत्तिजनक लगी थी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आराम से। देखिए अभी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काल भैरव की, जहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, जो भी यहां पहुंचता है यानी अनिवार्य हो जाता है जब आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो काल भैरव के दर्शन भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फिलहाल देखिए हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं, पूजा अर्चना करने वाली तस्वीरें। ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद दिलचस्प। और देखिए इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो उससे पहले देखिए भव्य तरीके से स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। तो देखिए हम लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास। और गर्मजोशी के साथ लोग उनका स्वागत करते नजर आए।
देखिए, इससे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मां गंगा को नमन किया, पूजा अर्चना की, क्रूज की सवारी की। बनारस से लगाव उनका लगातार देखा गया है 2014 से ही। और देखिए, आज तीसरी मर्तबा नामांकन दाखिल करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास हैं। दुनिया के सबसे प्राचीनतम और देखिए, शहरों से एक उत्तर प्रदेश का ये वाराणसी का शहर जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, और हर मंदिर की अपनी एक पौराणिक महत्व है, अपनी मान्यता है। और भैरव मंदिर में पूजा तो फिलहाल आपको बता दें 2014-2019 में 4,69,505 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से अजय राय मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, सफेद कुर्ता पजामा, नीले रंग की ये कोटी पहने हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय के भीतर दाखिल होते हुए आज का दिन बेहद खास है। बनारस, जी हां, बनारस 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार जब से भरी, तब से जनता का पूरा प्यार, अपूर्व प्यार उनको मिला। तब से काशी की जो किस्मत है वह भी बदली। काशी का कायाकल्प होता हुआ सभी ने देखा, विकास के नए आयाम गढ़ता हुआ काशी आपको नजर आया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध काशी कॉरिडोर बन के तैयार हुआ। और देखिए, लगातार आपको बता दें कि काशी के विकास को लेकर तमाम काम किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आज का दिन बेहद खास, तीसरी बार पहुंचे हैं। इससे पहले देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद अदा किया था बनारस की जनता को। आनंद हमारे सहयोगी लगातार पहुंचे हुए हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। आनंद और मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं कार्यालय, कौन कौन साथ में मौजूद, क्या कुछ जानकारी? मदन, आप किस जगह मौजूद है? मदन, जरा सबसे पहले ये बताइए। और यहाँ पर देखिए कि पीएम जो है पहुंच चुके हैं नामांकन स्थल पर। अब जो है वो जो फॉर्मेलिटी है नामांकन की वो पूरा करेंगे। उसको लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर उससे पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ जो है 12 जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ पशुपति नाथ पारस हैं, और इस तरह से कहा जाए चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुंचे। तो तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ साथ में है। और इससे पहले जो है सबसे पहले पीएम ने जो है मां गंगा का आरती किया, पूजन किया, उसके बाद काल भैरव का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जो है वो सीधे नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीएम जो है अब कहा जाए तो नामांकन जो ऑफिस है, नामांकन अधिकारी उनके पास मौजूद है। जो पेपर, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स जो है उनको जो है दिखाया जाएगा, उसे चेक कराया जाएगा। उसके बाद पीएम का जो है नामांकन की जो फॉर्मेलिटी है वो उसे जो है पूरा करेंगे। इस तरह से कहा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार जो है वाराणसी से जो है लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे जो है यहाँ पे नामांकन करेंगे। हाँ। तो ये तस्वीरें जो है देखिए, हम ये देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात यह है कि किस तरीके से मदन आपके पीछे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, हालांकि अब फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है, दाखिल हो चुके हैं, कार्यालय के भीतर हैं, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन लोगों का उत्साह देखिए ना, किस तरीके से धूप है, लोग सड़कों पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। जरा कैमरामैन से करिए कि एक बार फिर से तस्वीर जरा दिखाएं। हाँ, बिल्कुल ये दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि ये नामांकन स्थल पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह पीएम को 11:40 में यहाँ पे पहुंचना था, लेकिन ये जो है लगभग कहा जाए तो 9 बजे से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिधर भी आप देखें कि हर तरफ जो है भाजपा के समर्थन में जो है यहाँ पे लोग जुटे हैं और हर महादेव के साथ जिस तरह से पीएम का जो है यहाँ पे स्वागत किया जाता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ पर देखिए इस मौजूद है और ये देख सकते हैं कि पीएम जो है अब नामांकन स्थल पे
क्या पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है नामांकन की जो प्रक्रिया होती है उसे जो है पूरा करेंगे। तो इस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम इधर आप देखते हैं, इधर घुमाएंगे आप इधर आप देखिए ये हर तरफ जो है वहाँ पर। अच्छा, जरा आप ये भी बताइए मदन, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग खुश हैं। 3 तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए समझिए आप वो कुछ वक्त पहले की तस्वीर जब काल भैरव मंदिर के भीतर मौजूद थे और लोगों का चेहरा इस वक्त खुशी से सराबोर है। हालांकि देखिए लंबी कतारों में कब से लगे हुए हैं लेकिन चेहरे पर लोगों के शिकन नहीं है। तीसरी तस्वीर जरा देखिए आप, जहां पर नामांकन दाखिल करते वक्त की तस्वीर है और ये जाते वक्त की तस्वीर है। अब कार्यालय के भीतर पहुंच गए थे, अब वहां पर जो प्रक्रिया है वो चलेगी। देखिए मदन, जरा ये भी बताइए, चूंकि बनारस में जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं दर्शन करने के लिए और आज चूंकि नामांकन का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो है ही, लोगों को परेशानी ना हो, जो दर्शनार्थी हैं उनको परेशानी ना हो, जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतें ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया गया है प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, चाहे वो कल प्रधानमंत्री का जो मेगा रोड शो हो या कहा जाए नामांकन, तो उसको लेकर के अगर कहा जाए जिस तरह से मेगा रोड शो था भीतपुर से लंका गेट से, जब उसको ट्रेन का कहा जाए तो रोड शो जब स्टार्ट हुआ उसके बाद जैसे जैसे काफला आगे बढ़ता गया, जो ट्रैफिक को रोका गया था उनको जो है उसे छोड़ा गया। तो ये कहीं से दिक्कत नहीं हुई, उनको कहीं पे असुविधा नहीं महसूस हुई कि हम जो है इतने देर से खड़े हैं। वहीं अगर हम बात करें कि विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर में जब पीएम दर्शन करने के लिए गए थे तो एक तरफ जो है कहा जाए तो जो लोग दर्शन करने के लिए भक्त जो थे वो लोग जो है कतार में लगे हुए थे, पीएम ने दर्शन किया है। उसके बाद आसानी से जो है जो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे वो लोग जो है उन्होंने दर्शन किया। और आज जो है कहा जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार अच्छा लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करिए मदन, जरा लोग क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ जरूर। भाई साहब कब से आप यहाँ पे हैं? हम 1 घंटे से आए हुए हैं यहाँ पे और 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर्चा दाखिल करने के लिए जा चुके हैं और हम बड़े खुश हैं कि हम उनके संसदीय एरिया से आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काशी को चुना और काशी की जनता बहुत खुश है। कल रोड शो हुआ, कल बहुत लोग एक्साइटेड थे रोड शो को लेके और हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं इसको और भव्य बनाने के लिए। सर हमारे में लगभग से 2 घंटे हो चुके हैं और सर यहाँ पे चुनावी माहौल अच्छा चल रहा था। आशा से आप एक पीएम जो है पिछली बार लगातार यहाँ से खड़े पर्चा भरेंगे, क्या जो है तय का मुद्दा रहेगा देंगे? सर अच्छे से वोट दिया है, कोशिश किया जाएगा और अच्छा सर माहौल रहेगा यहाँ पे चुनावी माहौल। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। भारत हमारे देश के सेवक है, प्रधान सेवक है और इन्हीं को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 1 घंटे से हम भी इंतजार कर रहे हैं। कड़ी धूप है, लगभग 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर का बताया गया है। इस कड़ी धूप में आप 1 घंटे से खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है आप वोट करेंगे? वो हमारे देश के हीरो हैं और हम उनके लिए खड़े होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल देखिए 40 डिग्री टेम्परेचर और लोगों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और त्योहार किसी को गर्मी जाड़ा नहीं समझ में आता है, इसलिए सारे लोग बनारस के मोदी जी के नामांकन में मौजूद रहते हैं। इससे कहा जाए कि लगातार जनता जो है देखिए यही हम कह रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और देखिए वो प्रोसेस जो वो प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत भी हो रही होगी। फिलहाल देखिए हम लगातार पल पल की अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक दे रहे हैं और इसी के साथ साथ पूरा पैनल भी मेरे साथ लगातार मौजूद भी है। यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें, मिश्रा जी भी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। मिश्रा जी अब देखिए आप ये क्या कहेंगे इसे, लोग 1-1 घंटे से लाइनों में खड़े हुए हैं, लंबा इंतजार कर रहे हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। अब आप इसे क्या राजनीति से जोड़कर देखेंगे कि जनता का प्यार है ये? देखिए ये राजनीति नहीं है, भारत अपने आदर्श पुरुषों के अंदर जो जो चीज चाहता है, जैसे कि वो धर्मवीर हो, वो प्रजापालक हो, जो यहाँ के इतिहास में चीजें बताई गई हैं कि एक शासक कैसा हो, वो सारे लक्षण मिलते हैं, वो सारे स्वभाव दिखते हैं।
तो एक बट नेचुरल है अट्रैक्शन और लगाव, आत्मिक लगाव जिसको बोलते हैं वो होता है। अदरवाइज नामांकन भरने के लिए कोई इतनी धूप में क्यों आएगा, वोट देने के लिए तो निकल नहीं रहे हैं। तो ये भारत की परंपरा रही है, चाहे प्रभु राम रहे हो चाहे कोई भी रहे हो, तो जो नायक होता है और अगर भारतीय परंपरा के हिसाब से चलता है तो मन को मोह लेता है। आपने एक सवाल बड़ा सही पूछा था कि अजय राय और मोदी जी की जो प्रसिद्धि है दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे। देखिए मोदी जी अनंत नभ में गगन में चमकने वाले दैदीप्यमान सूर्य की तरह, बिल्कुल। और अजय राय कहाँ वो केरोसिन के तेल से चलने वाली डिबरी दिया जो केरोसिन के तेल से जलती है, डबडबाती है। तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। अजय राय तो बलि का बकरा है, चुनावी ईद की बलि का बकरा है, हर 5 साल में उसी बकरे की कुर्बानी दी जाती है, इनको नया बकरा भी नहीं मिलता है। तो वो जान ये अजय राय भी जानते हैं, ये अजय नहीं, मैं अभी अजय राय की बात कर रहा हूँ, ये अजय राय को भी पता है, खड़े रहते हैं, ये समस्याओं को सुनते हैं, काम करते हैं, ये बनारस की जनता तय करेगी कि मैं हारने वाला हूँ, क्या होने वाला। अगर वो केवल मालूम ना होता इतना हजारों करोड़ का वो केवल चलिए चर्चा हमारी जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी हमारी। मोदी जी को मजबूर कर दिया है कि तमाम हिंदुस्तान के लोगों को बनारस लेके जाइए, आप दिखाइए कि मैं ताकत हूं। चलिए मिश्रा जी, आसिफ जी, के मिश्रा जी, आसिफ जी, मिश्रा जी, चलिए आसिफ जी, मिश्रा जी, किस तरीके से जो हो रहा है, चलिए मिश्रा जी, आसिफ जी, जरा रुकिए, अभी रुकिए, मिश्रा जी रुकिए ना, जरा रुकिए। अब तमाम दर्शकों को जरा अपडेट भी कर दें, जरा रुकिए, अब अपडेट भी कर दें। देखिए मोदी के इस वक्त जो मेहमान रहे हैं वो कौन कौन से मेहमान हैं, जरा एक बार हम आपको बता दें। एक सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, नीतीश कुमार बिहार के सीएम, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम, हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम, भजन लाल शर्मा सीएम राजस्थान, पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड, एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र, विष्णुदेव साय सीएम छत्तीसगढ़, नायब सैनी सीएम हरियाणा, प्रमोद सावंत सीएम गोवा, माणिक साहा सीएम त्रिपुरा, प्रेम सिंह तमांग सीएम सिक्किम, ये सभी बड़े चेहरे इस वक्त मौजूद हैं। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम बड़े मेहमान हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्रस्तावक भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है इन प्रस्तावकों के जरिए, यानी कि जिस तरीके से प्रस्तावक सेट किए गए हैं, जो चेहरे सामने आए हैं, बड़े चेहरे हैं, उन बड़े चेहरों में कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, वापस से आते हैं यहाँ पे, हम तमाम गेस्टों से रूबरू हो रहे थे। इस बीच जरा ये जान लेते हैं कि आरिफ जी, जिस तरीके से मिश्रा जी भी कह रहे थे कि किसने कहाँ रोका है, आप आइए ना नामांकन में। यदि आपके बड़े चेहरे नामांकन दाखिल करते हैं तो आपको मौजूद होना चाहिए, तो आप ही मौजूद नहीं हो रहे तो फिर आप सवाल निशान खड़ा क्यों? अरे यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष तो थे नहीं। गांधी जी के कहने के बाद जातीय समीकरण की गिनती कराने के लिए आज प्रधानमंत्री नामांकन, अरे नामांकन की बात करिए सर, आसिफ जी, वो समीकरण बन जाएगा। अरे आसिफ जी नामांकन नामांकन में दाखिल होने के लिए आप अजय राय के नामांकन में दाखिल करने के लिए सभी लोग नहीं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष तक नामांकन के अंदर किस तरीके से कोई आया ही नहीं, जातीय समीकरण दिखाए। वही राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं देश में जनगणना होगी जिसकी नामांकन में कौन सा जाति समीकरण है सर? आप बताइए, सारे टीवी आप ये कुछ नहीं, सारे जाति के लोग हैं। नहीं दलित है जो सारे जाति, सारे धर्म के लोग हैं, वो प्रस्तावक है, केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, मराठी भी है, दलित भी है, सवर्ण भी है, बैकवर्ड भी है, सब है, कोई जाति पात की बात नहीं। चलिए शत्रुपा जी का रुख करते हैं। कोई जाति अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। राहुल गांधी बोल रहे थे ना कि काशी में लोग शराब पिए पड़े हैं, राहुल गांधी बोल रहे थे, वही ताकत दिखाता है। राहुल गांधी शत्रुपा जी चलिए डाउन करिए आवाज। ठीक है लॉकडाउन के अंदर तमाम दुकानें बंद थी, ठीक है, रोटी की दुकानें बंद,
बोला? मोदी जी द्वारा अरे केजरीवाल से पूछिए। शराब शराब पे रहने लगे। शराब डिबेट के होने खिलाफ दो। केजरीवाल है आपके लोग सहयोगी परेशान थे पार्टी। खाने पीने के लिए। मिश्रा जी, सहयोगी मिश्रा पार्टी जी, जिन्होंने मिश्रा जी। केजरीवाल शराब के expert हैं। मिश्रा जी। उनसे पूछिए। अरे हो आजकल गया, बात है वो। अरे हो गया, बस हो गया। और भी मेहमान है ना, उनके पास आ जाएं। शत्रुपा जी कुछ कह रही थी, बोलिए। बहुत दिलचस्प लग रहा है, लेकिन मुझे फिर से आसिफ जी से कुछ कहना था। आशिफ जी सभी कहना चाह रहे हैं। आशिफ जी अकेले फंस गए आज। नहीं नहीं, अकेले फंसते नहीं। मैं जब खुली थी तब आसिफ जी अब आसिफ जी सब हाँ जी हाँ आसिफ जी ये कह रहे थे कि उनको क्या कांग्रेस जाके उत्तर प्रदेश का बहनें और माताओं को बोलना चाहिए कि उन्नाव और हथरस का थोड़ा याद करे। वो तो पूरा देश याद करता है, लेकिन ये नहीं याद करता है कि उसका निपट गया, वो कोर्ट की वर्डिक्ट आ गया, तुरंत एक्शन भी ले लिया। लेकिन मुझे एक दूसरी बात है, आज शुभ दिन है, मुझे एक दूसरी बात है ना, शायद आप लोगों के सबके पास ये वायरल वीडियो हो गया है कि मोदी जी जब बंगाल में आए परसों उन्होंने 4 जनसभा की है और बहुत जगह जहाँ पे आपको पता है, जहाँ से वो उड़ान भरते हैं, जहाँ लैंडिंग होता है, जहाँ स्टेज से निकलता है, तो बहुत सारे 10-15 जन खड़े हो जाते हैं उनको नमस्कार कहने के लिए। बहुत बार ये हुआ है, माताएं बहनें एकदम घुटनों पर देवता जैसे दर्शन होता है, वो लोग एकदम आंख भर के पानी आ गया, इमोशनल हो गए। ये वायरल शायद हो गया है वीडियो, एकदम इमोशनल हो जाते हैं जब मोदी जी को देखते हैं। बंगाल का हालत ऐसा है, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद हम मोदी जी की तरफ देखते हैं कि मोदी जी महिलाओं का सिचुएशन सुधारे। शत्रुपा जी एक और छोटी सी बात मुझे कहना है दीपिका, फिर आप दूसरी किसी के पास जा सकते हैं। दीपिका, आपने ये उठाया था कि ये जो जनता के जो रिएक्शन होता है, आपको ये भी शायद वायरल हो गया, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बनारस तो आप दिखा रहे हैं, जहाँ भी हमारा रास्ते से मोदी जी जाते हैं, एकदम दोनों तरफ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किसी से नहीं छिपी, चाहे वो देश हो वो विदेश हो, सभी लोग उनको सराखों पर बिठालते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन वही देखिए छोटा सा बात है, मोदी जी जब जिससे मिलते हैं, मैंने उतना सोचिए 4 जनसभा करके भी जिससे मिलते हैं उनका एनर्जी खत्म नहीं होता है। 10 सेकंड के लिए। ठीक, परमवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल शत्रुपा जी, यानी कि जनता के बीच में अथाह प्रेम है, वो दिखता है। परमवीर जी, यहाँ पर यदि कांग्रेस लगातार इस बात को बोल रही है कि साफ तौर पर सेक्स स्कैंडल का मामला उठा लिया, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि कर्नाटक में जो दल है, सहयोगी दल हैं आप उसके, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो कभी उस मुद्दे को नहीं उठाते जो पश्चिम बंगाल में हुआ। ये क्या तरीका हुआ? देखिए जी, एक मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाली बात होती है कि जब सामने की कोई चीज दिखाई दे तो हमें सिलेक्टिव अप्रोच रखनी है अपनी, कि हमें मणिपुर की बात करनी है लेकिन संदेश खाली की बात नहीं करनी है, हमें राजस्थान के अंदर हुए अत्याचारों की बात नहीं करनी है, अब करनी है क्योंकि चुनाव सरकार बदल गई है। सेलेक्टिव अप्रोच जब तक जनता के बीच में रखी जाएगी तो सेलेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा कि आपको सेलेक्टेड वोट ही मिलेंगे। जो सिलेक्टेड वोट माने कि आपके काडर वोट मिलेंगे। जो भी फ्लोटिंग वोट होते हैं वो हमेशा मुद्दे के पीछे होते हैं। जो चुनावों में इस बार दिखाई दे रहा है ना, कम वोटिंग परसेंटेज, कि फ्लोटिंग वोट जो है वो कन्विंस नहीं है कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं कि इनके ऊपर कन्विंस नहीं है। अब बार बार सुबह से हम देख रहे हैं कि बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी का आज तक फॉर्म पॉइंट पे हजारों करोड़ रुपया लग गया। अब इसमें चिंता की बात बनती है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अंदर भी एक वो नहीं है, समन्वय नहीं है आपस में।